कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आज का दिन भारतीय संस्कृति में महान दिन, जब सब तरफ काली घटाएं, उस समय घटा टोप, और न केवल इतना ही अपितु कंस की क्रूरता की घटाएं, जरासंध की वह अराजकता और दुर्योधन की वह आंधियां जब कभी भी चल जाती थी, और उस समय पूरी धरती एक ही बात पुकार रही थी कि किस प्रकार से यहाँ कौन आएगा और ये सब संकट निवारण करेगा। ऐसी ही उस समय की प्रकृति की पुकार थी, और उस पुकार को सुनकर एक महान आत्मा का जन्म आज के दिन हुआ। जन्म कहाँ हुआ उनका? जेल में। क्यों हुआ ये भी मालूम है कि जब कहानी कंस जो है उसका हंता देवकी का पुत्र होगा, तो उसको कारागार में डाल दिया, और इस कृष्ण पक्ष में उनका जन्म हुआ। कृष्ण का मतलब जानते हो क्या होता है? कृष्ण का मतलब होता है काला, लेकिन वो काला नहीं, वो काला के साथ में इस पूरी दुनिया को उजाला देने वाले थे। ऐसे आज श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, जिन्होंने सबको दिया उजाला, भले ही कृष्ण का अर्थ हो काला। समझ में आ रहा है? काला नहीं, वो उजाला, प्रकाश देने वाले थे, क्योंकि ओनली कृष्ण नहीं, उनके नाम के आगे श्री लगा है, और श्री का अर्थ होता है संपत्ति, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री का अर्थ होता है प्रकाश। ये अर्थ हैं, इसलिए वो प्रकाश को देने वाले थे, और प्रकाश के माध्यम से हम सबको एक राह दिखाने वाले थे। उनके दो रूप हैं, एक भागवत का रूप और एक महाभारत का रूप। भागवत का रूप मुरलीधर के रूप में है, तो महाभारत का रूप उनका एक सूर वीर के रूप में है, एक यानी पराक्रम जिनके अंदर में है, शौर्य है, ऐसा। तो दोनों रूप उनके देखने को अपन को प्राप्त होते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने, वे सिंह के समान निर्भीक थे, लेकिन वे डरपोक नहीं थे। वे शौर्य के रूप थे, लेकिन उनमें क्रूरता नहीं थी। हरिवंश पुराण पर उसमें, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार रामचंद्र जी 8वें बलभद्र थे, और लक्ष्मण 8वें नारायण, और श्री कृष्ण 9वें नारायण थे। ये नारायण पुरुषोत्तम थे, जो आगामी तीर्थंकर होंगे, जिनकी जयकार अभी हमने बोली भी। ऐसे आज जिनका जन्म है उनका, तो ऐसे जन्म इस पंचम काल में अभी जो जन्म हुआ द्वार, तो वह श्री कृष्ण जो थे, उनको मारने के लिए पूतना ने कहा कि मैं सब बच्चों का काम तमाम कर दूंगी, और सारे बच्चे, पूतना का ऐसा आकर्षण था कि उसके आकर्षण से खींचे चले आते थे। जब वो खींचे चले आते थे तो उनको वह अपना आंचल का दूध पिलाती, और उसके दूध में विष, अब विष से सारे बच्चे मर जाते थे। लेकिन बचपन में ही श्री कृष्ण की बारी जब आई और उसने श्री कृष्ण को पकड़ लिया, तो वह पूतना का दूध पीने की बजाय उसका विष उसी के ऊपर ही छोड़ दिया, उसी को काट कर, और पूतना का ही
काम तमाम कर दिया। मुझे नहीं मालूम यह पूतना कौन थी, मुझे तो यहाँ पर उस पूतना में भी एक प्रतीकात्मक अर्थ दिख रहा है कि वह पूतना और कोई नहीं, वो हमारी मन की आकांक्षा, वो हमारी मन की माया जिसकी छाया में आता है उसका सफाया हो जाता है। धर्म का आंचल माँ का आंचल है और संसार के विषय का इस माया नगरी का जो आंचल है वो पूतना का आंचल है। जेल में, वहाँ पर कारागार में जन्म हुआ, सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी जन्म होता है तो कम से कम थाली ही बच जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन के आदर्श से ये बता दिया कि जन्म भले ही व्यक्ति का होता है लेकिन व्यक्तित्व से आदमी महान बनता है और व्यक्तित्व हमको खुद को बनाना है। बस हम उस व्यक्तित्व की ओर ध्यान दें, जो व्यक्तित्व उनका था उस व्यक्तित्व को हम कैसे अपने जीवन में ढाल सकते हैं, हम कैसे उस पर चल सकते हैं एक एक कदम, तभी हम भी श्री कृष्ण की तरह अपने जीवन को बना पाएंगे। कौन है? आत्मा। और 11 अक्षुणी सेना कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन। आप यदि इंद्रियों और मन के वशीभूत हो जाएंगे, वही हाल होगा जो दुर्योधन का हुआ है, हाल होगा जो दुर्योधन का हुआ है। और यदि आत्मा का सहारा ले लेंगे तो आप भी पांडवों की तरह हमेशा विजयी बन जाएंगे। बस श्री कृष्ण का सहारा ले लेना, आत्मा का सहारा ले लेना, विजयी अवश्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण और भगवान महावीर, इन दोनों में भी ज्यादा अंतर नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, जब अर्जुन ने धनुष फेंक दिया तब श्री कृष्ण ने कहा युद्धस्व, युद्ध कर। इधर भगवान महावीर कह रहे हैं अरियंत बन, अरियंत बन, अरियानी, अरियानी बोलो, बोरालकर जी बताएंगे शत्रु, बस अरिहंत, शत्रुओं को मार। उधर वो कह रहे हैं युद्धस्व, उठा धनुष और चला। धनुष फेंकने का समय नहीं अभी। आप जब गीता का वह उपदेश सुनेंगे जो कभी श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिया, तो उसमें आपको समय सार की अनेक आत्मा की बात, शुद्ध आत्मा की बात वहां पर नजर आएगी। बस तू देख रहा है ये सामने तेरे परिचित, ये कोई नहीं। एक तरफ दुराचार है और एक तरफ युद्ध। बस दुराचार को मिटाना है, उठा ले। अपने कर्मों को नाश करना चाहते हैं, उठा ले। अरिहंत बनना चाहता है तो बस तपस्या करना शुरू कर दे, तुम भी अरिहंत बन जाएगा। महावीर स्वामी का जो संदेश है वही श्री कृष्ण के माध्यम से अपन को समझना चाहिए। वहाँ बाहर का युद्ध नहीं, अपने भीतर का युद्ध है। हम बाहर के युद्ध में चले जाते हैं तो भारत पर जो जो अपन को कमियां नजर आ रही है, सबके ऊपर वो वार करते चले जा रहे हैं। आज वही बात यहाँ पर नजर आ रही है। कोई कंस सताता जग को, कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं। जब जब रावण शोर मचाता राम दौड़कर आते हैं। तब तब लव कुश पैदा होते जब जब सीता रोती है। और घोर अधर्मों के पलने पर गीता पैदा होती है। आज श्री कृष्ण वही उपदेश हमको दे रहे हैं। उस उपदेश को हम आत्मसात कर अपने जीवन का कल्याण करें। अहिंसा परमो धर्म की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।